शाम का वक्त था। शहर की सड़कों पर सूरज का हल्का सा रंग छाया हुआ था। धूप धुंधली सी, हवा में धूल और थकान का एहसास। दूर कहीं एक पुराना पुलिस स्टेशन था, जिसकी छत पर एक कांस्टेबल सिगरेट पीता हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। शहर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। हर तरफ एक अजीब सा सुकून और खामोशी थी। इसी वक्त डीएसपी आर्या पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखती है। हल्के पीले रंग का सलवार कमीज, जिस पर हल्की सी कढ़ाई बनी हुई है। दुपट्टा खुद पर इज्जत और कॉन्फिडेंस का सिंबल बनकर हिल रहा है। उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ इरादा था। उसके आने से थाना का माहौल बदल गया। कांस्टेबल सीधे खड़े हो गए और थानेदार गजेंद्र सिंह ने बेचैनी से अपना गला साफ किया। हर किसी को पता था, ये औरत अलग है। आर्या सीधी रिकॉर्ड रूम की तरफ चली गई। अंधेरा सा कमरा, पुरानी फाइलें और धूल भरी शेल्फ। एक पुरानी फाइल उसकी नजर में आई। केस नंबर 77/17, आत्महत्या या हत्या। उसने फाइल उठाई, साफ की और धीरे से खोली। अंदर लिखा था एक ऐसी कहानी जो सिस्टम के सच को बेनकाब करने वाली थी। कुछ देर बाद थानेदार गजेंद्र सिंह आर्या के ऑफिस में घुसा। आर्या ने फाइल टेबल पर पटकी और कहा, यह केस क्यों बंद हुआ था? किसने ऑर्डर दिया था? गजेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैडम वो ऊपर से ऑर्डर था। आर्या की आंखों में गुस्सा और हौसला दोनों चमक रहे थे। उसने सीधा कहा, अब ऊपर वाले भी नीचे गिरेंगे। रात के अंधेरे में थाना अजीब सा खामोश लग रहा था। रिकॉर्ड रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। फैन की आवाज और कागजों की खनक के अलावा सब कुछ सोया हुआ था। गजेंद्र धीरे धीरे अंदर घुसा। हाथ में एक पुरानी फाइल थी, लेकिन अंदर डीएसपी आर्या पहले से मौजूद थी। उसने सिर्फ कहा, देरी हो गई गजेंद्र। फाइल खुली तो अंदर एक सीडी थी, कुछ फटे हुए पेपर और एक नाम लिखा था, आईजी विक्रम राठौर। आर्या ने फाइल के अंदर लिखे हुए लफ्ज पढ़े और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वो नाम था जिसे छूने की भी इजाजत किसी को नहीं थी, लेकिन आर्या डरने वाली नहीं थी। सुबह के वक्त आर्या अपने ऑफिस में बैठी, फोन उठाया और कहा, सर मुझे सबूत मिल गए हैं। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, आर्या तुम्हें नहीं पता तुम किससे टकरा रही हो। फोन बंद हुआ। कमरे में सिर्फ आर्या और एक छोटी सी रोशनी थी, जो उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसके पीले कपड़ों का रंग भी जैसे अब एक रोशनी बन गया था। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक वीडियो आई। वीडियो में गजेंद्र सिंह का चेहरा था, थका हुआ, जख्मी और आंखों में डर। उसने बोला, मैडम माफ कीजिए, सच बहुत गहरा है। वो लोग सब कुछ देख रहे हैं। और वीडियो खत्म हो गई। आर्या ने फोन बंद किया और बिना सोचे समझे ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ निकल पड़ी। ह्यूमन राइट्स ऑफिस में उसने सब फाइलें और वीडियो सबूत के साथ हैंडओवर की। वहां पाकिस्तान का झंडा था, ऑफिसर बैठे थे और आर्या ने पूरी हिम्मत से सब कुछ एक्सप्लेन किया। मीडिया ने तुरंत खबर उठाई, डीएसपी आर्या बनाम आईजी राठौर। हर टीवी स्क्रीन, हर फोन, हर न्यूज पेज पर उसका नाम लिखा आया। एक यंग जर्नलिस्ट अंजलि भारद्वाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई, सिस्टम के खिलाफ एक और आवाज, आर्या रिपोर्ट। वीडियो वायरल हुई और लोगों ने हैशटैग लिखा, #जस्टिस फॉर आर्या। पाकिस्तान के हर कोने में लोग बोलने लगे, एक औरत ने वो कर दिखाया जो कई मर्दों ने सोचने की भी हिम्मत नहीं की। आईजी राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरों के सामने उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है। लेकिन अब जनता चुप नहीं थी। एक दिन पुलिस ने खुद राठौर के ऑफिस में रेड किया और उसे हथकड़ी लगाई गई। आर्या चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना खुशी, सिर्फ एक सुकून था। कुछ हफ्तों बाद इस्लामाबाद में एक सेरेमनी हुई। आर्या ने पीले कढ़ाई वाले कपड़ों में गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया। सब लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे। उसने अवार्ड लिया और बस इतना कहा, इंसाफ हमेशा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। उस शाम वो एक पुराने कब्रिस्तान में गई। आसमान में सूरज ढल रहा था। उसने अपनी माँ की कब्र पर फूल रखे। हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था और आसमान का रंग पीले से लाल होता जा रहा था। उसने चुपचाप कहा, आज मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया अम्मी। फिर वो धीरे धीरे चलती हुई कब्रिस्तान से निकल गई। दूर धूप की आखिरी किरण उसके चेहरे पर पड़ी और बैकग्राउंड में सिर्फ ये लफ्ज सुनाई दिए, जब डर खत्म होता है तब बदलाव शुरू होता है।